हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन्नी रेलवे ब्लॉगर। और कैसे हो आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार चली हुई होगी। दोस्तों, आज जो वीडियो में लेकर आया हूँ वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने जो भी पेपर करवाया है पीईटी का, तो उस पीईटी के एग्ज़ाम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। जैसे आप जानते हो कि अभी 28 और 29 दो दिन हमारा पेपर हुआ है यूपी ट्रिपल एससी पैट का। और पेपर का लेवल तो आप लोग जानते हो कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी ने अब की बार पेपर का लेवल क्या दिया हुआ था। मतलब अगर मैं यूपी ट्रिपल एससी में से दो डबल एस को हटा दूँ तो यूपीएससी बनता है, और उसी तरह का लेवल पेपर जो अब की बार आयोग ने दिया था, तो वो आप समझ सकते हो कि पेपर का लेवल क्या था। अगर सबसे ज़्यादा 4 शिफ्ट हुई है, 4 शिफ्ट में से अगर मैं शिफ्ट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट मानी गई है, काफ़ी एनालिसिस के बाद मैंने कई वीडियो देखी है यूट्यूब पर, तो सबसे हार्ड शिफ्ट जो मानी गई है वो 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट थी। उसके बाद जैसे जैसे सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ऐसे ही मतलब पेपर का मोरल थोड़ा कमज़ोर हुआ, लेकिन जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो फर्स्ट शिफ्ट थी। अब आती है कि बात नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि चारों शिफ्ट का पेपर अलग अलग था और अलग अलग लेवल का था, क्वेश्चन अलग अलग लेवल के थे। जैसा कि समझ सकते हो कि आयोग ने कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे कि अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो काफ़ी देर बाद गूगल भी बताएगा कि हाँ, इसका आंसर ये हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट एग्जाम। अब अभी नेक्स्ट यूपी में यूपी पैट के थ्रू कुछ एग्रीकल्चर वैकेंसियाँ बताई गई है, कुछ और भी वैकेंसियाँ बताई गई है। तो जो भी वैकेंसी आएगी वो यूपी ट्रिपल एससी 2022 के तो कोई भी वैकेंसी नहीं आई। 2022 का यूपीएससी पैट ऐसे ही गया है, लेकिन अब की बार जो 2023 में कुछ वैकेंसियाँ बता रही है कि सरकार ये वैकेंसी आएगी या कोई सी और आएगी, तो देखते हैं बाकी जो भी होगा। लेकिन यह है कि अब की बार आयोग ने दिखा दिया है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो हम लोग सोचते थे कि हम लोगों के मन में एक वो था कि पैट का एग्जाम बहुत हल्का है या बहुत ही कम लेवल का आएगा, वो अब की बार आयोग ने मन का भ्रम हटा दिया है कि इतना हल्का भी पेपर नहीं आएगा पैट का कि जितना हम लोगों ने समझा था। अब मेन बात आती है कि कितना स्कोर सेफ। अगर इस एग्ज़ाम की बात करूँ तो टोटल जो सेफ स्कोरिंग है, अगर किसी स्टूडेंट के 60 प्लस आंसर सही है निगेटिव करने के बाद, क्योंकि आंसर की सब लोग ज़्यादातर देख चुके हैं यूट्यूब से एनालिसिस करने के बाद, अगर किसी बच्चे के 60 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि वो अब की बार जो भी पैट की कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें वो बिल्कुल बैठने के लिए प्रबल दावेदार होगा। अब आती है बात आगे की नेक्स्ट वैकेंसी। जैसे यूपी पुलिस की 64,000 वैकेंसियों की माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया था कि 64,000 प्लस वैकेंसी आ रही है। उससे अलग भी जो और वैकेंसियों के बारे में बताया, अभी आरओ की वैकेंसी आ रही है। तो इस चीज़ से एक तो पता लगता है पैट के थ्रू से कि आयोग अब की बार जो पेपर देगा, आयोग अपने हल्के मूड में नहीं है। जो लोग हम सोच के चल रहे थे कि आयोग हल्के मूड में है कि पेपर ऐसे ही बना देगा, नहीं, आयोग अपने फुल मूड में उसने औकात दिखा दी है कि भाई किस लेवल का वो पेपर लेके आ सकता है। मतलब आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जिस लेवल का आयोग पेपर बना सकता है वो लेवल अब की बार आयोग पेपर में रख रहा है। अभी यूपी पीसीएस के थ्रू जो आरओ का होगा एग्जाम, तो जो लोग लगे हुए हैं समीक्षा अधिकारी की तैयारी में, मैं तो ये कहूँगा कि जितना डीपली जा सकते हो उतना डीपली जाओ, क्योंकि आयोग इतना डीपली जा चुका है कि आप लोग पैट में उसका लेवल देख सकते हो कि कितना डीपली उसने जाकर पूछा है। यहाँ तक कि पूछ लिया कि गांधी जी ने किस आंदोलन में लंगोटी पहनना शुरू किया था। अब भाई गांधी जी के बारे में इतना ज़्यादा डीपली पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये चीज़ें यूपीएससी आयोग पूछता है, ना कि पैट। क्योंकि पैट में आपने जो सिलेबस दिया है वो ओनली 10th बेसिस का सिलेबस दिया है, ना कि आपने कहा है कि हम इतना डीपली पूछेंगे। आपने डीआई के जो क्वेश्चन मैथ में दिए है, डीआई आपने इस लेवल का दिया है। मैं कह रहा हूँ अगर आप किसी सीजीएल के स्टूडेंट को बैठा दूंगा ना, तो भाई वो भी एक बार को डीआई को देख कर चकरा जाएगा। क्योंकि डीआई आप लोगों ने एक डीआई पेपर हल करने के लिए नहीं दिया है, आपने दिया है कि बच्चों को अटका दो कि वो डीआई को हल ही न कर पाए। आप लोगों ने पेपर थोड़ा ही बनाया, आप लोगों ने बनाया एक कंपटीशन को बहुत ही बिल्कुल जीरो करने का, क्योंकि वैकेंसी तो आप लोगों को देनी नहीं। आप लोगों ने बस एग्जाम करा दिया, 20-22 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया, 185-200 रुपये फीस उसकी रखी, 40-50 करोड़ रुपए सरकार के पास गया, प्लस हर बच्चा स्टूडेंट पेपर देने के लिए गया। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आप लोग पेपर करवा रहे हो, पैट का हर साल पेपर एग्जाम करवा रहे हो, वैकेंसी आप लोग दे नहीं रहे हो, और फिर पेपर का लेवल इस तरीके का रख रहे हो कि बच्चे का मोरल बिल्कुल डाउन हो जाए। तो मैं तो यही आयोग से निवेदन करूंगा कि अगर आप सिलेबस देते हो किसी चीज़ का, तो सिलेबस के अनुसार पेपर को तैयार कीजिए, ना कि अदर सिलेबस के। क्योंकि जो आपने सिलेबस दिया था अगर उसके अनुसार आप चलोगे तो आपको 50% ही सिलेबस से मिलेगा, बाकी सब
सिलेबस के बाहर का पेपर था। अगर जिस टीचर ने भी DI का एग्ज़ाम मतलब बनाया है वो खुद DI के पर्सन करने लग जाए ना, मैं कह रहा हूँ वो बंदा 1 घंटा ले जाएगा। इतने हार्डली क्वेश्चन की DI के एग्जाम में, DI के पर्सनों में यही नहीं पता चल रहा था कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा। टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। बाकी जो भी है, बस मैं तो यही कहूँगा कि जो भी लोग अभी तैयारी पे लगे हुए हैं अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर दे, क्योंकि आयोग अब की बार हल्के मूड में नहीं है। अगर किसी को हल्के मूड में लग रहा है तो भैया वो PET का पेपर की PDF उठा के सोल्व करने बैठ जाए, उसको पता लग जाएगा कि आयोग किस मूड में है। बाकी धन्यवाद, और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखें। नई वैकेंसी आने वाली है, UP पुलिस हो, RO हो या RO, जो भी वैकेंसी आ रही है, और अभी दिल्ली पुलिस का भी 14 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।